नमस्कार, जीएस प्राइम के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि एआरपी प्रोग्राम चल रहा था एसपीडी का एआरपी फिनिश हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट बन चुका है। तो एआरपी जो है आप लोगों के लिए वन लाइनर जो एसपीडी का बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, और पूरे जनवरी 2025 से लेकर नवंबर तक का अपलोडेड है, और कल या परसों तक में दिसंबर 2025 का वन लाइनर का भी एआरपी एसपीडी का अपलोड कर दिया जाएगा प्लेलिस्ट में, इसी जीएस प्राइम के पटना के इसी प्लेटफॉर्म पे। अब जो है एडुटेरिया का एआरपी चल रहा है। अभी इतना टाइम नहीं है कि एडुटेरिया का एक प्लेन पेज पे एआरपी बनाया जाए। तो एडुटेरिया का जो पीडीएफ है उसी में हमने लाइन लगा दिया है। आपके काम का सिर्फ और सिर्फ वही लाइन लगा हुआ है। आप चाहते हैं कि आपका समय बचे तो आप बस उसी पे फोकस कीजिए। जो लाइन लगा हुआ है रेड कलर से अंडरलाइनिंग है, उसी को पढ़िए। पीडीएफ जो है जीएस प्राइम के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। तो आइए आज शुरू करते हैं सितंबर 2025 का राष्ट्रीय घटनाक्रम वन लाइनर का। अंडरलाइनिंग जो लगा रखा है वो हम बताते हैं आपको। बहुत लोगों को एडिटोरिया पढ़ने में दिक्कत होता है, तो ये एडिटोरिया को पढ़ने का तरीका है। एडिटोरिया में बहुत सारा चीज़ ऐसा लिखा हुआ है जो काम का नहीं है, तो उसको छोड़ेंगे और सिर्फ अंडरलाइनिंग पे फोकस करेंगे। जो अपने काम का है सिर्फ और सिर्फ वही देखेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए चलते हैं, और आपको अभी भटकना नहीं है, बस यही दो पे कंसंट्रेट करना है, एसपीडी और एडुटेरिया। बनना है दरोगा तो खा लीजिए क्रिया, बस एसपीडी और एडुटेरिया। तो आज हम करने जा रहे हैं कौन, सितंबर 2025 का, क्योंकि दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर का अपलोड कर दिया गया है इसी प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम करने जा रहे हैं किसका, सितंबर का। तो देखिए ये लाइन लगा हुआ है ना, जो रेड कलर से अंडरलाइनिंग है, बस वही अपने काम का है। और आप चाहते हैं कि आप फटाफट करंट अफेयर निपटाने के लिए, तो आपको यही रेड कलर पे फोकस करना पड़ेगा। हालांकि इसमें से बहुत सारा चीज़ जो है हम लोग एसपीडी में देख चुके हैं, तो बहुत सारा चीज़ रिपीट होगा, लेकिन आप एसपीडी एडिटोरिया दोनों को करके जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे, आपका करंट अफेयर बहुत सही होगा। तो शुरू करते हैं सितंबर। तो चांदी की शुद्धता को जांचने के लिए जो है 1 सितंबर 2025 से हॉल मार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। किसकी शुद्धता के लिए, तो चांदी की शुद्धता के लिए। भारत द्वारा उच्च शिक्षा के लिए वर्ष 2025-26 में अफगानिस्तान के छात्रों हेतु 1000 ई छात्रवृत्ति दिया गया था। कितना, 1000 ई छात्रवृत्ति, ई स्कॉलरशिप दिया गया। कितना, 1000। किसके, अफगानिस्तान के छात्रों को। किस लिए, तो हायर एजुकेशन के लिए। मोदी जी जो है जीविका निधि साख सहकारी लिमिटेड का शुभारंभ किए। किसके लिए, तो बिहार के ग्रामीण महिलाओं के लिए। ठीक, जिसका उद्देश्य क्या है, कम ब्याज दरों पर सुगमता से व्यापार के लिए ग्रामीण महिलाओं को धन उपलब्ध कराना। ठीक, भारत का जो है पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ पे लॉन्च हुआ है, असम में। और ये जो है किसके सहयोग से, वी फाउंडेशन। ये हुआ है वी फाउंडेशन और गुवाहाटी विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट के सहयोग से, प्राणी शास्त्र विभाग के सहयोग से। तो भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में, तो असम में। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार जो है निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम कार्य के घंटे को 9 घंटा से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 10 घंटा। जो निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले स्टाफ है, कर्मचारी है, उनके लिए महाराष्ट्र सरकार ने काम के घंटे को बढ़ा करके मैक्सिमम कितना कर दिया है, 10 घंटे तक, अधिकतम दैनिक अवधि को। अगला पॉइंट है राजगीर बिहार में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर बनने जा रहा है, और जिसका उद्घाटन भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोंगबे और अपने भारत के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा किया गया। तो राजगीर में बनने जा रहा है क्या, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर। कहाँ पे, राजगीर में। और आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति शहर को, किसको, तिरुपति शहर को अंतरिक्ष शहर के रूप में घोषित किया है, जहां से जो है निजी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाएगा। जो प्राइवेट सैटेलाइट होगा उसका लॉन्चिंग कहां से किया जाएगा, तिरुपति से। तो इसीलिए तिरुपति को घोषित किया है कौन सा शहर, अंतरिक्ष शहर, स्पेस सिटी। तिरुपति बन गया है क्या, स्पेस सिटी। सॉरी, आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। दुनिया के पहले सिरेमिक वेस्ट पार्क, जिस पार्क का क्या नाम है, अनोखी दुनिया, कहाँ पे खुला है, तो ये खुर्जा बुलंदशहर यूपी में। खुर्जा बुलंदशहर यूपी में दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क, उस पार्क का क्या नाम है, अनोखी दुनिया। और ये कहाँ पे, खुर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। पीवी नरसिम्हा राव स्मृति अर्थशास्त्र पुरस्कार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को मिला है मरणोपरांत। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, आइए उसको देखते हैं। इंस्पायर अवार्ड रैंकिंग, कौन सा, इंस्पायर अवार्ड रैंकिंग जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें बिहार का मुजफ्फरपुर टॉप किया है, और दूसरे नंबर पर कौन सा शहर है, वो है बेंगलोर। तो इंस्पायर अवार्ड में 1 नंबर पे बिहार का मुजफ्फरपुर, 2 नंबर पे बेंगलोर। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट, सेबी ने एक पहल लाया है, उस पहल का क्या नाम है, स्वागत एफआई। तो आपको पूछ देगा स्वागत एफआई किसका है, तो सेबी का है। और किस लिए है, ताकि भारत को जो है निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य बनाया जा सके। स्वागत का फुल फॉर्म भी है सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर। तो स्वागत एफआई पहल किसका है, सेबी का, ये आप याद रखेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम का जो है जर्सी का प्रायोजक अब बन गया है कौन, अपोलो टायर्स। तो देखिएगा इंडियन क्रिकेट टीम के जर्सी पे अपोलो टायर्स लिखा रहेगा और उसका लोगो लगा हुआ रहेगा। ठीक, विश्व ओजोन दिवस, जैसा कि आप जानते हैं ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, और इस बार का थीम क्या है, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। तो इस बार विश्व ओजोन दिवस 2025 का थीम क्या है, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एसबीआई द्वारा जो है आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों के लिए एक योजना लाया गया है, जिस योजना का क्या नाम है, प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप योजना। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा, प्लेटिनम जुबली आशा
स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति योजना किसका है? तो ये एसबीआई बैंक का है, याद रखेंगे आप, किसका है? एसबीआई बैंक का है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। बिहार का 2 जलाशय, एक तो गोकुल जलाशय और एक उदयपुर झील। तो याद रखिएगा गोकुल जलाशय कहाँ पे है? बक्सर में, जबकि उदयपुर झील कहाँ है? तो ये पश्चिम चंपारण बेतिया में है, और ये दोनों को जो है रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो बिहार में इस समय तक कितना? 5 रामसर साइट, लेकिन एक और गोगाबिल को भी दर्जा मिल चुका है। तो इस तरह बिहार में फिलहाल कितना रामसर साइट? तो 6 रामसर साइट हो चुका है, याद रखिएगा। उदयपुर झील राजस्थान के उदयपुर में नहीं होकर के कहाँ है? पश्चिम चंपारण में, हमारे बिहार में है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यूनेस्को द्वारा भारत के कोल डेजर्ट, जो कि कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, इसको जो है विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। और यह भारत का ऐसा 13वां स्थान है जिसको विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया। किसको? कोल डेजर्ट को। ये कोल डेजर्ट है कहाँ पे? ये कोल डेजर्ट है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, एचपी में, याद रखिएगा। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन? चंडीगढ़। तो याद रखेंगे, सारा का सारा पॉइंट एसपीडी के एआरपी में मेंशन हो चुका है। तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और एसपीडी का एआरपी देखिए, तब आपको पता चलेगा। भारत का जो है, पूरे भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है बालोद, जो कि कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। तो बालोद भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला है, और ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया है ओखला, दिल्ली में। ठीक। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ई ऑफिस ग्राम पंचायत बन गया है रोहिणी। कौन बन गया है? रोहिणी। तो रोहिणी है ग्राम पंचायत जहाँ पे जो है ऑफिशियल कार्य बिना कागज के होता है, यानी वहाँ पे ई ऑफिस कम्प्लीटली काम कर रहा है। और इसी के लिए रोहिणी ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक मिला है। और रोहिणी ग्राम पंचायत कहाँ पे? महाराष्ट्र में। आयुर्वेदिक दिवस मनाया गया कब? 23 सितंबर को। कहाँ पे? गोवा में, जिसका थीम क्या था? लोगों एवं ग्रह के लिए आयुर्वेद। और इसी अवसर पे गोवा में भारत का पहला इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भारत सरकार ने आईआईटी मद्रास, इसको आईआईटी मद्रास को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र का उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। तो भारत में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेसिटी बिल्डिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता निर्माण के लिए जो उत्कृष्टता केंद्र बनेगा वो कहाँ बनेगा? आईआईटी मद्रास के परिसर में। तो इस बात को याद रखिए। जैसलमेर राजस्थान में एक दुर्लभ फाइटोसौर, जो कि मगरमच्छ जैसा दिखता है, उसका क्या मिला है? जीवाश्म मिला है, जो कि कितना साल पुराना है? 20.1 करोड़ साल पुराना है। अगला पॉइंट है, भारत फ्रांस के सहयोग से, किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से अटलांटिक महासागर में 5000 फीट की गहराई तक गोता लगाने वाले विशिष्ट देशों की सूची में शामिल हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ के कमांडर, रिटायर्ड कमांडर कौन? जतिंदर पाल सिंह और राजू रमेश फ्रांसीसी पनडुब्बी नौटाइल के द्वारा जो है 5000 फीट अंदर गए पानी में। ठीक। और इन लोगों को क्या बोला जा रहा है? जल यात्री, एक्वानॉट्स। जो अंतरिक्ष में जाता है वो क्या होता है? एस्ट्रोनॉट, कॉस्मोनॉट। जबकि ये जल के अंदर गया तो ये क्या है? एक्वानॉट। और एक्वानॉट कौन बने हैं? कमांडर, रिटायर्ड कमांडर जतिंदर पाल सिंह और राजू रमेश, जो कि फ्रांसीसी पनडुब्बी, क्या नाम था? नौटाइल, उसमें बैठ करके महासागर के अंदर गए। कितना फीट नीचे? 5000 फीट की गहराई तक। और कौन महासागर में? अटलांटिक में। तो इतना बात याद रखेंगे। चलते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ। रिलायंस कंपनी के बारे में कुछ न्यूज है। रिलायंस कंपनी जो है दुनिया की सबसे बड़ी एकल साइट सौर परियोजना लगाने जा रही है। कहाँ पे? कच्छ, गुजरात में। और ये कितना एकड़ में? 5,50,000 एकड़ में होगा। ठीक। गुजरात के गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया? मोटा भाई ने। कहाँ पे? महात्मा मंदिर में। नई दिल्ली में जो है भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन किया गया, याद रखिए आप। भारत सरकार की परियोजना है भाषिनी परियोजना। भाषिनी परियोजना के तहत आईआईटी जोधपुर ने भारतीय भाषाओं के विकास और विरासत के लिए एआई डेवलप किया है। तो भाषिनी परियोजना कहाँ पे? आईआईटी जोधपुर में। टीसीआईएल यानी टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता किया है। अगला पॉइंट है, अभी हाल ही में उत्तराखंड और पंजाब में सितंबर के महीने में भीषण बाढ़ आया था, जिससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 1200 करोड़ और पंजाब को 1600 करोड़ रुपया देने का घोषणा किया। भूपेन हजारिका, जो कि असम के थे, बहुत बड़े गायक कलाकार, तो इनके जन्मशती के अवसर पे 13 सितंबर 2025 को 100 रुपये का चांदी का सिक्का जारी किया। तो भूपेन हजारिका जी के 100वीं जन्मशती के अवसर पे कितना का सिक्का? 100 रुपया का। वो भी सिक्का कौन चीज़ का? चांदी का सिक्का जारी किया गया। एम्स दिल्ली, कौन? अगला पॉइंट है, एम्स दिल्ली ने एक ऐप लॉन्च किया है, जिस ऐप का क्या नाम है? नेवर एलोन।
नेवर एलोन मतलब कभी भी अकेले नहीं रहने दिया जाएगा आपको। अगर आपको अकेलापन फील होता है तो नेवर एलोन ऐप पे जाइए और अपना समस्या रखिए। ये छात्रों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप? नेवर एलोन। किसके द्वारा? एम्स नई दिल्ली के द्वारा। आइए चलते हैं अब अगले पेज पे। तो ये हम आ गए हैं अगले पेज पे। अभी हम सितंबर कर रहे हैं। तो देखा जाए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बच्चों के लिए नमो टॉय बैंक का उद्घाटन कहाँ पे? उनके संसदीय क्षेत्र कोटा में ही किया गया। भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने स्वच्छता ही सेवा है अभियान शुरू किया है। तो स्वच्छता ही सेवा अभियान किसका है? खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का। इधर अपने काम का नहीं है, अपने काम का जो है वहाँ चलते हैं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम? प्रेरणा। तो आ जाएगा प्रेरणा कार्यक्रम किसका है? तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का, जिसमें स्कूलों में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के बचपन पर आधारित एक फिल्म है, चलो जीते हैं। ये लघु फिल्म है जो स्कूलों में दिखाया जाएगा बच्चों को। चलो जीते हैं किस कार्यक्रम के तहत? तो प्रेरणा कार्यक्रम के तहत। और ये मोदी जी के बचपन से रिलेटेड है कि मोदी जी कैसे मगरमच्छ पकड़ते थे, कैसे चाय बेचते थे, यही सब दिखाया जाएगा इसमें। ठीक। अगला पॉइंट है एशिया की पहली महिला लोको पायलट। क्या नाम था? सुरेखा यादव। रिटायर हो गई है, सेवानिवृत्त हो गई है। और भारत में वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला पायलट भी यही है। ठीक, तो याद रखेंगे, भारत की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव। उसके बाद और ढेर सारा महिला बनी है लोको पायलट, लेकिन सबसे पहले यही बनी थी। अब यह रिटायर कर गई है। और भारत में वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली महिला पायलट भी यही है, सुरेखा यादव। केरल में एक योजना चल रहा है, मत्स्य शक्ति परियोजना। कहाँ? केरल के कोवलम में। और ये क्यों शुरू किया गया है? तो मछुआरों को सशक्त बनाने के लिए, अल्पसंख्यक मछुआरों को सशक्त बनाने के लिए। कौन सा परियोजना? मत्स्य शक्ति परियोजना। आदिवानी एआई अनुवादक को लॉन्च किया है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। किसने? मोटा ने, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। तो आदिवानी एआई ट्रांसलेटर किसका है? जनजातीय कार्य मंत्रालय का। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे आप। नारी रिपोर्ट, नारी रिपोर्ट 2025। नारी, एन से नेशनल, ए से एनुअल, आर से रिपोर्ट, आई से इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी। तो नारी रिपोर्ट 2025 बोलता है कि भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन है? कोहिमा। ठीक। और सेकेंड नंबर पे है विशाखापट्टनम और थर्ड पे है भुवनेश्वर। ये कौन सा रिपोर्ट बोलता है? नारी। लेकिन याद रखिए एक एनसीआरबी का भी रिपोर्ट है। किसका रिपोर्ट? एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और ये बोलता है कि महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो वो है कलकत्ता। तो याद रखेंगे, नारी का रिपोर्ट में तो सबसे सुरक्षित शहर कौन है? नागालैंड का राजधानी कोहिमा। लेकिन एनसीआरबी का रिपोर्ट में महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित शहर दीदी का राजधानी कोलकाता। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन किया गया, जिसका थीम है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, यानी इंडिया को अगला सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनाने का योजना है। अगला पॉइंट है भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया 1 से 7 सितंबर के बीच, जिसका थीम क्या है? बेहतर जीवन के लिए सही भोजन। किसके लिए? बेहतर जीवन के लिए सही भोजन। अगला पॉइंट है एनसीईआरटी। अगला पॉइंट क्या है कि एनसीईआरटी ने जो है अपने 65वें स्थापना दिवस पर बाल वाटिका टीवी चैनल लॉन्च किया है, जिसका क्या नाम है? दीक्षा 2.0। तो दीक्षा 2.0 है बाल वाटिका टेलीविज़न, जो कि एनसीईआरटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और एनसीईआरटी के द्वारा ही एक और कार्यक्रम प्रशस्त 2.0 लॉन्च हुआ, जो किसके लिए? दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए। और एनसीईआरटी का ही एक और पहल है, एक किताब पढ़े अनेक। तो ये 3 पहल, दीक्षा 2.0, प्रशस्त 2.0 और किताब एक पढ़े अनेक, ये सारा पहल किसका है? एनसीईआरटी का है। अपेडा, अपेडा जिसका स्थापना कब? 1986 में हुआ, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसने एक इनिशिएटिव लाया है, एक पहल का क्या नाम है? भारती, जो कि किससे संबंधित है? कृषि। इसका लक्ष्य है इस भारतीय पहल का कि 2030 तक भारत से जो कृषि निर्यात है उसको बढ़ा करके कितना करना? 50 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना कृषि निर्यात को। कितना? 50 मिलियन नहीं, बिलियन डॉलर। किस पहल का? भारतीय पहल का। और भारतीय पहल किसका है? अपेडा का। ठीक, तो याद रखेंगे आप इसको। एक ऐप है कपास किसान ऐप, जिसको लॉन्च गिरिराज सिंह ने किया है। तो ये कपड़ा मंत्रालय का ऐप है। इधर कोई चीज़ अपने काम का नहीं है वैसा, सीधे चलते हैं इधर। आइए इस पॉइंट पे चलें। BO चिदम्बनार बंदरगाह, जो कि कहाँ? तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। यहाँ पे भारत का पहला बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना चला रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो कहाँ पे? आपको मालूम है कि 3 एयरपोर्ट नहीं, ये क्या बोलते हैं, पोर्ट बंदरगाह पे ये हरित हाइड्रोजन परियोजना चल रहा है। एक कहाँ? एक तो यही पहला यही है, और एक कहाँ पे है? एक है पारादीप उड़ीसा, और एक कांडला।
ठीक, तो ये सारा चीज़ हम लोग एसपीडी में कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ भी देख लीजिए। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत एक अभियान चलाया गया है। अभियान का क्या नाम है? अंगीकार 2025। तो क्वेश्चन आ जाएगा, अंगीकार 2025 जो है किसके तहत चलाया जा रहा है? तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जो अपने काम का है। तो भारत द्वारा दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय शुरू किया गया है, जिसका नाम क्या है? आदि संस्कृति। तो आदि संस्कृति है दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय, जिसका इस विश्वविद्यालय का कितना 3 घटक है। एक तो आदि संपदा, आदि हाट और आदि विश्वविद्यालय। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने असम के गोलाघाट में, कहाँ? असम के गोलाघाट में भारत का पहला बांस आधारित जैव रिफाइनरी का सफलतापूर्वक निर्माण किया है। कहाँ पे? किसके सहायता से? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और फिनलैंड की एक कंपनी है फोटम एंड केम्पोलिस ओवाई के साथ मिल करके। तो ये असम के गोलाघाट में, कहाँ पे? गोलाघाट में भारत का जो है पहला बांस आधारित जैव रिफाइनरी का जो है निर्माण किया गया है। तो ये बनाया है कौन? नुमालीगढ़ रिफाइनरी और फिनलैंड का कंपनी है फोटम एंड केम्पोलिस मिल करके। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जो है परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ जोमेटो और उबर ने क्या किया है? साझेदारी किया है। चलते हैं अगले पॉइंट पर, तिरुपति। देखें इधर आप, तिरुपति जो कि कहाँ पे है? तिरुपति शहर आंध्र प्रदेश में। यहीं पर महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में महिला सशक्तिकरण पर क्या किया गया? राष्ट्रीय सम्मेलन। और हम लोग अभी भी इससे पहले भी तिरुपति का जिक्र कर चुके थे। क्यों? तो तिरुपति को ही तो अंतरिक्ष शहर घोषित किया गया है। कौन सा शहर? अंतरिक्ष शहर, स्पेस सिटी, जहाँ से प्राइवेट सैटेलाइट, निजी उपग्रह का क्या किया जाएगा? प्रेक्षण। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, उत्तराखंड में सतत पर्यटन को, किसको? सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है। उत्तराखंड में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ? एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के साथ समझौता किया है। जबकि एक बात आप याद रखिए, केरल में हेल्थ सेवा को और बेहतर करने के लिए ऋण कौन दे रहा है? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। जबकि यहाँ पे उत्तराखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ऋण कौन देगा? एशियाई विकास बैंक। केरल में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, WB। ठीक, अगला पॉइंट है, नई दिल्ली स्थित एम्स में दा विंची रोबोटिक सिस्टम पे सर्जरी किया गया, और ये दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है। कौन? एम्स दिल्ली बन गया है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देखते हैं, भारतीय गुणवत्ता परिषद, जल शक्ति मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय, ये तीनों मिल करके एक सम्मेलन का आयोजन किया है। और उस सम्मेलन का क्या नाम है? सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन। तो सरपंच लोगों का संवाद कौन मंत्रालय? जल शक्ति, पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय गुणवत्ता परिषद मिल करके आयोजित किया है। तो इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, 89th अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग का आम बैठक का मेजबानी कौन किया? भारत किया है। नई दिल्ली में महिलाओं के लिए एशिया के पहले समर्पित कैंसर केंद्र, जिसका क्या नाम है? अपोलो एथना। अपोलो हॉस्पिटल में बना है। कौन सा? अपोलो एथना। ये है महिलाओं के लिए समर्पित कैंसर सेंटर, जिसका उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री राखी सावंत, अच्छा क्या, रेखा गुप्ता ने किया है, राखी सावंत ने नहीं। ठीक, हालांकि राखी सावंत जैसा ही इसका भी बरबोलापन है। संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग और BSNL पूरे भारत में मोबाइल कनेक्टिविटी को विस्तार देने के लिए समझौता किया। BSNL किसके साथ किया है? डाक विभाग के साथ समझौता। सब चीज़ लुटा पिटा के अब डाक विभाग के साथ मिला है BSNL। डाक विभाग को भी न डुबा दे। आइए अगले पेज की तरफ चलते हैं। ये सितंबर का चल रहा है, एरिट्रिया। मोदी जी ने मध्य प्रदेश में भारत के पहले PM मित्र पार्क का आधारशिला रखा है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अब अगले पॉइंट जो अपने काम का होगा ये है, 28वां राष्ट्रीय E-गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? विशाखापट्टनम में। भारत को सिंगापुर में 25वीं एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस में इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसकी तरफ लिए चलते हैं। ये देखिए, भारत स्काउट एंड गाइड का 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन कहाँ पे किया गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। मिशन मौसम के तहत दिल्ली, NCR तथा चेन्नई में प्रत्यक्ष प्रसारण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। किसके सहायता से? तो राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की तरफ से। कहाँ पे? एक तो चेन्नई में और दूसरा दिल्ली, NCR में मिशन मौसम के तहत प्रत्यक्ष प्रसारण केंद्र स्थापित किया जा रहा है।
एशिया का एक साहित्यिक उत्सव है, क्या नाम है, उन्मेष, और उन्मेष के तीसरे संस्करण का आयोजन सितंबर में, बिहार की राजधानी पटना में। अगला पॉइंट, शिक्षा मंत्रालय ने, किस मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने अटल नवाचार मिशन नीति आयोग के सहयोग से विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 शुरू किया है, जिसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कैप्टन शुभांशु शुक्ला। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, यहाँ ध्यान देंगे आप, सबकी योजना सबका विकास अभियान। कौन सा सबकी योजना सबका विकास अभियान किस मंत्रालय का है, तो ये पंचायती राज मंत्रालय का है। भारत का जो है 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM खुलने जा रहा है, कहाँ पे, गुवाहाटी असम में। तो असम में बनने जा रहा है भारत का 22वां IIM, इस बात को आप याद रखेंगे। 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो कि क्या कहता है कि 30 दिनों तक लगातार हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय या राज्य मंत्रियों को पद से हटा दिया जाएगा। ये कितना नंबर का बोलता है संविधान संशोधन विधेयक, 130 नंबर का। पटना बिहार में जो है अगला पॉइंट है, पटना बिहार में विकसित भारत तकनीकी वस्त्रों पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन, कहाँ पे, पटना बिहार में। ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिसर्च का रिपोर्ट है जो कि बोल रहा है क्या, ADR का रिपोर्ट है, बोलता है कि भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, N चंद्रबाबू नायडू, जो कि कहाँ का है, आंध्रा का। केंद्र सरकार की तरफ से PM स्वनिधि योजना जो कि स्ट्रीट वेंडर के लिए था, उसको बढ़ा दिया गया है, कब तक के लिए, 31 मार्च 2030 तक के लिए। अगला पॉइंट है, पंजाब नेशनल बैंक ने राइजिंग राजस्थान पहल को लॉन्च किया है। तो राइजिंग राजस्थान पहल किसका है, तो पंजाब नेशनल बैंक का है। राजस्थान विधानसभा ने जो है आजीवन कारावास के प्रावधान वाला धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित कर दिया है, किसने, राजस्थान विधानसभा ने। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वहाँ निकलते हैं। कोचिन शिपयार्ड ने जो है कोरिया शिप बिल्डर्स ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी HDKSO के साथ मिल करके साझेदारी किया है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, ठीक। और एक है प्रोजेक्ट 17A, अगला पॉइंट भारतीय नेवी का है प्रोजेक्ट 17A, क्या, 17A। इसके तहत जो है नौसेना को 2 मिला है INS, एक तो INS उदयगिरी, उदयगिरी को कहाँ पे लॉन्च किया गया, बम्बई के मडगांव शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा, जबकि INS हिमगिरी को कहाँ पे, कलकत्ता में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, गार्डन रिच शिप बिल्डर के सहायता, किसके, गार्डन रिच शिप बिल्डर। और उदयगिरी को किसने, बम्बई का जो है मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड लॉन्च किया है, बनाया है उसको। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, मोदी जी ने अहमदाबाद जिले में एक जगह है हंसलपुर, वहाँ पे मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन जिसका क्या नाम है, ई-विटारा, और एक लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। तो आपको पूछ देगा ई-विटारा क्या है, तो ई-विटारा है मारुति सुजुकी कंपनी का बैटरी से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन, जिसका फैक्ट्री कहाँ लगा है, हंसलपुर, और हंसलपुर कहाँ है, गुजरात के अहमदाबाद में। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वहाँ चलते हैं। भारत का जो है पहला टेम्पर्ड ग्लास बनाने वाला फैक्ट्री कहाँ पे लगा है, नोएडा में, और कंपनी का क्या नाम है, ऑप्टिक्स इंफ्राकॉम। तो ऑप्टिक इंफ्राकॉम जो है टेम्पर्ड ग्लास जो मोबाइल पे लगता है टेम्पर्ड ग्लास, उसका फैक्ट्री लगाया है कहाँ पे, नोएडा में। और ये भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास का फैक्ट्री है जो किस कंपनी ने लगाया है, ऑप्टिक्स इंफ्राकॉम ने लगाया है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, डाक विभाग जो है मैप इंडिया मैपल के साथ समझौता किया है, किसने, भारत के डाक विभाग ने, ताकि लोकेशन का पॉइंटिंग किया जा सके। तो DOP ने समझौता किया किसके साथ, मैप इंडिया मैपल के साथ। 31 जुलाई 2025 तक। अगला पॉइंट है, भारत में पवन ऊर्जा का कुल स्थापित क्षमता कितना हो गया है, 52.14 गीगावाट। तो 52 गीगावाट याद रखिए, कितना हो गया है, 52 गीगावाट। और भारत जो है पूरे दुनिया में पवन ऊर्जा के मामले में कितने नंबर पे है, 4th रैंक पे, 4थे स्थान पे है। और कितना ऊर्जा कैपेसिटी अभी है, 52 गीगावाट, 52 गीगावाट। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, विदेश मंत्री S जयशंकर ने संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है। किस सम्मेलन का, संहिता सम्मेलन का। संहिता का देखिए फुल फॉर्म क्या है, S से साउथ, A से एशियन, M से मैन्युस्क्रिप्ट, और हाई से हिस्ट्रीज, और T से टेक्सचुअल, A से आर्काइव। तो दक्षिण एशिया का जो भी ऐतिहासिक पांडुलिपि है, मैन्युस्क्रिप्ट है, उसी के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया। कौन सा, संहिता सम्मेलन, जिसका उद्घाटन नई दिल्ली में किसने किया, S जयशंकर जी ने। अगला पॉइंट, गुरुगांव में INS अरावली का जलावतरण किया गया। किसका, INS अरावली का जलावतरण कहाँ पे हुआ, तो गुरुग्राम में हुआ। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि जानते हैं आप कहाँ पे है, कलकत्ता में। उसने जो है भारत के एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट, जिसका क्या नाम है, एंड्रोथ,
को लॉन्च किया। कहाँ पे? कलकत्ता में। और याद रखिए ये एंड्रोथ का नाम जो है ना, एंड्रोथ लक्षद्वीप में एक द्वीप है, वहीं से लिया गया है। तो एंड्रोथ को कहाँ पे लॉन्च किया गया? कलकत्ता में। किसके द्वारा? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड का। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जो अपने काम का हो सकता है। भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहाँ पे? भावनगर में। कौन किया उद्घाटन? मोदी जी। देखिए गुजरात का जब मैप बनता है ऐसे, तो ये टिप जो है यहाँ पे तो है आनंद, चलिए यहाँ बना लेते हैं। ऐसे देखते हैं नक्शा गुजरात का ऐसा ही रहता है मैप। तो यहाँ पे है सूरत, सूरत के ऊपर में है भरूच, और यहाँ पे है आनंद, और भरूच के अपोजिट में यहाँ पे है भावनगर। तो यही लोकेशन है किसका? भावनगर का। और इसी भावनगर में कार्यक्रम समुद्र से समृद्धि लॉन्च किया गया। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का क्या नाम है? प्रोजेक्ट विजयक। प्रोजेक्ट विजयक को जो है 2010 में लॉन्च किया गया था। तो अब जो है इसको लद्दाख के कारगिल में इस प्रोजेक्ट का 15वां स्थापना दिवस मनाया गया। किसका? प्रोजेक्ट विजयक का। तो इस बात को आप याद रखेंगे। भारतीय तटरक्षक बल ने, अगला पॉइंट है, भारतीय तटरक्षक बल ने जो है अदम्य नाम का एक अपना फास्ट पेट्रोल वेसल लॉन्च किया है। कहाँ पे? उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह पे। और ये बनाया गया है किसके द्वारा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा डिजाइन है ये पोत। तो ये है पेट्रोल वेसल है, ये निगरानी करने वाला पोत है। पोत का क्या नाम है? अदम्य। और बनाया है किसने? BS बॉर्डर मतलब भारतीय तटरक्षक दल ने, BSF ने नहीं, ये तटरक्षक दल के द्वारा बनाया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया? पारादीप बंदरगाह पे। मतलब इस बल को बना के कौन दिया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड दिया है। तो बनाया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने है किसके लिए? भारतीय तटरक्षक बल के लिए। अब अगले पेज पे चलते हैं और देखते हैं अपने काम का कौन सा खबर हो सकता है। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेल के नेटवर्क से जुड़ेगी। किस रेल लाइन के द्वारा? बेरागबी सेरांग नई रेल लाइन के द्वारा। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने अनाथ बच्चों की सहायता के लिए थायू मनवर योजना के तहत अब्बू करंगल वित्तीय सहायता पहल शुरू किया है। तो अब्बू करंगल वित्तीय सहायता पहल किस राज्य का? तो तमिलनाडु का, याद रखिएगा। हाल ही में जो है किताब चर्चा में रहा है। किताब का क्या नाम है? मदर मेरी कम्स टू मी। मदर मेरी हमसे मिलने के लिए आएगी। और ये किताब किसका लिखा हुआ है? अरुंधति राय का। तो इसको याद रखिएगा। कर्नाटक में जो है रैपिडो बाइक डायरेक्ट सेवा शुरू हुआ है। कहाँ पे? कर्नाटक में। ये क्या है? ये 0 कमीशन मॉडल है। कहाँ पे शुरू हुआ? कर्नाटक में। अगला पॉइंट है हरियाणा में लिथियम आयन बैटरी का जो है फैक्ट्री लगने जा रहा है। एक बुक है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान, और इस बुक के लेखक है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अब मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ जो अपने काम का हो सकता है। अगला पॉइंट है भारत ने स्वास्थ्य सेवा में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी को मजबूत करने के लिए भारत जो है AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हो गया है। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मेघालय ने जो है शरद ऋतु कैलेंडर 2025 जारी किया है। तो बोलेगा कि किस राज्य ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 जारी किया है? तो मेघालय। अगला पॉइंट, लेफ्टिनेंट पारुल धरवाल को भारतीय सेना के आयुध कोर में नियुक्त किया गया है, कमीशन दिया गया है। कमीशन प्रदान करना मतलब नियुक्त करना। तो पारुल धरवाल जो है इंडियन आर्मी के आयुध कोर में, यहाँ की जहाँ की क्या आयुध कोर मतलब जहाँ हथियार बनता है जो फैक्ट्री में, तो वहाँ इनको कमीशन किया गया है। किनको? पारुल धरवाल जी को। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उधर अब डोलते हैं। अगला पॉइंट है ICMRA भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने जो है मलेरिया का मल्टी स्टेज बहुचरणीय टीका है, और टीका का क्या नाम है? एडफ्लेसिवैक्स को इस वैक्सीन के लिए 5 कंपनियों को लाइसेंस दिया है। तो हो सकता है आपसे पूछ दे कि मलेरिया का टीका भारत ICMRA डेवलप किया, क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है? एडफ्लेसिवैक्स। तो याद रखेंगे ये किसका टीका है? मलेरिया का है। अगला पॉइंट, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में इंदौर को फुल अंक मिला है। 200 में 200 अंक लेकर के इंदौर फिर कर गया है टॉप। IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 में टॉप कौन किया है? स्विट्जरलैंड। और भारत कितने नंबर पे है? 23वें स्थान पे है। ये सारा पॉइंट SPD में कवर कर चुके हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कि SPD अगर पढ़ लीजिए एक बार तो फिर एडुटेरिया फटाक से उड़ता है। एडुटेरिया पढ़ने का तरीका होना चाहिए, तरीका यही है एडुटेरिया पढ़ने का। लद्दाख में मनाया गया है क्या? शुरू ग्रीष्म उत्सव। कहाँ पे? लद्दाख में। UPI का जो है भुगतान पेमेंट लिमिट जो है बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 10 लाख दैनिक। लेकिन ये क्या? व्यक्ति से व्यापारी के बीच। अगर किसी व्यापारी को आपको पेमेंट करना है तो मैक्सिमम एक दिन में 10 लाख उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं UPI से। लेकिन आपको अगर किसी व्यक्ति को भेजना है तो आप मैक्सिमम 1 लाख ही भेज सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। P2P पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन का सीमा कितना है? अभी भी 1 लाख ही है।
लेकिन अगर पर्सन टू बिजनेसमैन, व्यक्ति से व्यापारी को भेजना है, तो आप यूपीआई कितना कर सकते हैं एक दिन में? 10 लाख रुपया। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, कोच्चि केरल में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसका विषय क्या है? कल के लिए चाय, पारिस्थितिकी तंत्र का नवाचार। और चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? चाय बोर्ड का मुख्यालय है कलकत्ता में, जबकि चाय पे चर्चा यानी 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे? कोच्चि केरल में। अगला पॉइंट, श्रीनगर के बरगांव और दिल्ली को जोड़ने वाली पहली मालवाहक पार्सल ट्रेन हाल ही में शुरू की गई है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में 2025 में भारत के कुल 7 स्थलों को शामिल किया गया है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, गुजरात में एक गांव है, गांव का नाम है धोरडो। क्या नाम है? धोरडो। और धोरडो को हाल ही में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है। तो भारत का पहला सौर ऊर्जा से पूर्णतः संचालित गांव कौन सा? तो धोरडो बन गया है, तो इसको याद रखेंगे। तो गुजरात का धोरडो हो गया है सौर ऊर्जा से संचालित। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जो अपने काम का हो सकता है। केरल में एक पर्व मनाया जाता है, क्या नाम है उसका? चिरू ओनम। ठीक। बीमा सुगम वेबसाइट, बीमा सुगम वेबसाइट को जो है IRDA के चेयरमैन अजय सेठ द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट, NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 में टॉप किया है कौन? IIT मद्रास ने। अगला पॉइंट, ऑयल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने तांबा के खोज के लिए समझौता किया है। अगला पॉइंट, स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो तमिलनाडु बन गया है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसकी तरफ चलते हुए, कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू करने वाला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। और मणिपुर में मनाया गया एक उत्सव का नाम क्या है? सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? मणिपुर में। ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील देश ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी नामक वैश्विक वन निधि में निवेश करने वाला पहला देश बन गया है। तो TFF में फंडिंग करने वाला पहला देश ब्राज़ील। चीन जो है दुनिया भर के टैलेंटेड लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए एक वीज़ा शुरू किया है और उस वीज़ा का नाम क्या है? K1 वीज़ा। ठीक। जैसे अमेरिका भी देता है ना टैलेंटेड इंजीनियर डॉक्टर लोगों को, एकेडमिशियन को बुलाने के लिए H5 H1 वीज़ा, H2 वीज़ा सुने होइएगा। तो उसी तरह चीन जो है टैलेंटेड लोगों के लिए K1 वीज़ा जारी किया है, ताकि चीन चाह रहा है कि अमेरिका के तर्ज पे ये भी डेवलप कर जाए। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो है पट महोत्सव। एक मेला है, वार्षिक मेला, जिसका आयोजन कहाँ? भद्रवाह जम्मू कश्मीर में किया जाता है और ये भगवान वासुकी नाग को समर्पित है। और एक इन्फॉर्मेशन यह है कि मुगल सम्राट अकबर और राजा नागपाल का ऐतिहासिक मुलाकात भी कहाँ पे हुआ था? यहीं पट महोत्सव भद्रवाह जम्मू कश्मीर में ही। अगला पॉइंट, अनिल चौहान जो कि CDS हैं, उनका कार्यकाल मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। किरण देसाई राइटर हैं, इनका उपन्यास है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, जिसको बुकर प्राइज 2025 में शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। असम में 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए नए आधार कार्ड बनाने पे रोक लगा दिया है। अब अगला पॉइंट जो इसमें से अपने काम का हो सकता है उसको देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में आधिकारिक रूप से अकाल का घोषणा किया है। अगला पॉइंट, बथुकम्मा उत्सव। बथुकम्मा उत्सव का आयोजन तेलंगाना में किया जाता है और इसको इस बार जो है ब्राज़ील में होता है एक फेस्टिवल, रियो कार्निवाल फेस्टिवल। उसी के तर्ज पे बथुकम्मा उत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे? तेलंगाना में। मलेशिया का एक बैंक है, कहाँ का? मलेशिया का नाम क्या है? राइट बैंक। और ये जो है दुनिया का पहला AI से चलने वाला बैंक बन गया है। तो दुनिया का पहला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित बैंक का नाम क्या है? राइट बैंक। और ये किस देश का है? तो मलेशिया का है और ये YTL कंपनी और सी लिमिटेड मिलकर लॉन्च किया है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है ये है इन प्रेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। ये है किताब को लिखा है मनोज झा ने, जो राजद के प्रवक्ता हैं। और अगला पॉइंट जो आखिरी पॉइंट है सितंबर का, उपराष्ट्रपति चुनाव में जो है NDA की तरफ से कौन? CP राधाकृष्णन खड़े थे, जो कि अभी हमारे उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, जबकि इनके विपक्ष में थे B सुदर्शन रेड्डी। तो इस चुनाव में राधाकृष्णन जी को मिला 452 वोट, जबकि सुदर्शन रेड्डी जी को 300 वोट मिला और कुल 767 सांसदों ने वोटिंग किया था। तो यानी 15 वोट जो है अवैध करार दिया गया। ठीक। तो इस संख्या को आप याद रखेंगे, पूछ सकता है। तो इस तरह से ये सितंबर का जो है एडुटेरिया का वन लाइनर राष्ट्रीय घटनाक्रम का कंप्लीट होता है। धीरे धीरे करके अगले महीना का भी डाल देंगे। तो आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आप अगर SPD का वन लाइनर किए होंगे,
जिसका ARP जो है प्ले लिस्ट में डाला हुआ है पूरा जनवरी से लेकर के नवंबर तक। तो इसमें आपको बहुत कम ही ऐसा पॉइंट मिलेगा जो नया लगेगा, मैक्सिमम पॉइंट वही रिपीट हो रहा है। तो दरोगा का एग्जाम 18 और 21 को है जनवरी को, तो जिनको भी दरोगा में बैठना है तो करंट अफेयर के लिए आप जो है जीएस प्राइम पटना के इसी प्लेटफॉर्म पे SPD का ARP पड़ा हुआ है। तो जनवरी से लेकर के देख जाइए नवंबर दिसंबर का भी बहुत जल्द 2-3 दिन में अपलोड कर देंगे। तो लास्ट में एक ही बात कहेंगे कि दरोगा वालों खा लो क्रिया, बनना है दरोगा तो करंट अफेयर के लिए ओनली SPD और एडुटेरिया। बहुत जल्द मिलते हैं अगस्त के एडुटेरिया के ARP के साथ। एडुटेरिया भी इस वीडियो को देखने के बाद ये PDF डाल देंगे कहाँ पे, GS प्राइम के टेलीग्राम चैनल पे। तो आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाके GS प्राइम पटना, तो आपको आ जाएगा टेलीग्राम चैनल, वहाँ आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज के ज्वाइन कर लेंगे और ये PDF वहाँ पड़ा रहेगा, आप इसी से रिवाइज करेंगे। क्योंकि एडुटेरिया से आप पढ़िएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें बस जो आपके काम का है एकदम शॉर्ट में चीन K1 वीज़ा चीन का, तो आपके दिमाग में ये चिपकेगा इस तरह से। जैसे ये सब चीज़ बीच में आ रहा है, इसको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई काम का नहीं है अपने। ये सब देखिए, इतना कोई काम का नहीं है, तो आपको रिवीजन के टाइम में ये बहुत हेल्पफुल होगा। या बस देखिए लाल लाइन जहाँ लगा है उसी पे कंसंट्रेट कीजिए, तो इस तरह से आपका रिवीजन फास्ट होगा